चुंबकीय प्रभाव का दूसरा वीडियो डालने जा रहा हूँ। इसमें पॉइंट है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यह तो स्पष्ट है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेगी तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के अनुसार वह एक चुंबक की भांति काम करता है। और जब चुंबक की भांति करेगा तो चुंबक वह छोटा हो बड़ा हो, शक्तिशाली हो दुर्बल हो, वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी दूसरे चुंबक को रखा जाए तो वह कैसा बल का अनुभव करेगा, या उस चालक में जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसकी दूरी पर वह निर्भर करता है। अगर चालक से वो बहुत दूर हो गया तो चुंबकीय प्रबलता घटेगी और चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। और अगर चालक के नज़दीक रहेगा तो उसकी प्रबलता बढ़ेगी और चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रभावी होगा। तो इसको हम फिगर के द्वारा भी समझते हैं कि अगर वृत्त का आकार छोटा छोटा है, नज़दीक नज़दीक है, तो इसका मतलब चुंबकीय प्रबलता अधिक है, चुंबकीय क्षेत्र वहाँ अधिक प्रभावी है। और यदि वृत्त का आकार बड़ा बड़ा बनता है तो समझिए कि वहाँ चुंबकीय प्रबलता कम है और चुंबकीय क्षेत्र कम प्रभावी है। एक साधारण हम आपको समझा रहे हैं कि विद्युत परिपथ है, यहाँ नंगा तार है, इसके बगल में चुंबकीय सुई रखे हैं, तो मान लीजिए इसका कुछ तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इसके नज़दीक रखेंगे चुंबकीय सुई को तो बहुत तेज़ी से विक्षेपण होगा। जैसे जैसे हम दूर बढ़ाते जाते हैं उसका विक्षेपण बहुत स्लो होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। तो इसका मतलब है चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र और उसकी जो उस क्षेत्र में रखा हुआ कोई और चुंबक है, इसके बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है, आपस की क्रिया, वही दोनों के दूरी के बढ़ने और घटने पर है। और एक इम्पोर्टेंट नियम है आज के वीडियो में, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी दाहिना हाथ और अंगुष्ठ का नियम। इसको मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहते हैं। जैसे कोई चीज़ हम लोग मान लीजिए कि बंद करते हैं, कॉर्क टाइट करते हैं तो घुमाते हैं इस तरह, तो ये किस तरह संबंधित है सो समझिए कि मान लीजिए ये आपको जो ये मार्कर है इसको हम एक चालक तार मान लेते हैं, तो जब भी पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे तो ये अंगूठा जो होगा वो विद्युत धारा की दिशा को दिखाएगा, है ना। तो ये अंगुलियां जो मुड़ी मुड़ी है, जो ये अंगुलियां मुड़ी मुड़ी है, वह अंगुलियां उसके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। अब कॉर्क स्क्रू नियम ये तो हो गया दाहिने हाथ का अंगूठा और अंगुली। कॉर्क स्क्रू नियम है कि जब भी याद रखिएगा कि जब हम कोई स्क्रू को टाइट करते हैं तो दायां से बायां घुमाते हैं। तो स्क्रू अगर हो गया स्क्रू अगर हो गया विद्युत धारा, तो उसमें जो वो बना होता है, खाना टाइप का बना होता है, वह उसके चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ठीक है, समझ गए। तो ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम हुआ। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित दूसरा भी वीडियो डालूंगा। इस चैप्टर को पूरा करने के बाद ही दूसरा चैप्टर शुरू करूँगा। आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।